तो आ, क्योंकि मैं हमेशा ऑनेस्टली शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा मुझे ये भी शेयर करना चाहिए। अगर मैं जर्नी शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग कर रहे हो या आप सोच भी रहे हो करने का, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँ। तो ऐसे दिन आते हैं जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी होती है। जैसे कल मुझे बहुत क्रेविंग हुई, तो खाना तो है ही नहीं, तो मैं सब इमेजिन कर रही थी, मतलब जो सारे डिशेस मुझे पसंद है, और वैसे करके मेरा दिन ख़त्म हो गया। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मेरे 2-3 दिन टफ़ थे बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे इश्यूज़। ओके, तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि आपकी जर्नी टफ़ होगी, और ऐसी टफ़ दिनों में, मुश्किल दिनों में, जब इतनी भारी वाली क्रेविंग हो, तो हम खा लेंगे, हम गिव अप कर देंगे, राइट? आसान। मैं कल घर से निकली और मैंने सोचा चलो थोड़ा घूमना फिरना है, पार्क में जाना है, और मैंने हर जगह देखा वैरायटी का खाना। ओके, बहुत क्रेविंग हुई, और ऐसा नहीं घर पे आके भी हुई। मैं भगवान की दया से ऐसी व्यवस्था है कि मैंने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा है खाना। अभी हर कोई तो ये नहीं कर सकता, अगर घर पे भी कुछ मिल गया तो हम खा लेंगे। तो मैंने ये सीखा है कि जब टफ़ टाइम आएगा इस जर्नी में, मेरे कुछ 2-3 दिन थोड़े ख़राब, मैं लो साइड पे थी, लेकिन मैं अपना हील कर रही थी। लेकिन एक बात समझ में आई कि अगर हम कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं तो ये जर्नी आसान हो जाती है। लेकिन मैंने अपने ग्रुप में भी बात नहीं की। मैंने सोचा नहीं, मुझे अकेले रहना है, मैं अकेले ये जर्नी अभी कैसे भी कर लूँगी। तो अगर ऐसा आप करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जब क्रेविंग आएगी तब आपके पास कोई नहीं होगा। लेकिन मुझे आप लोग ही बचा रहे हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को वचन दिया है। तो मैं वो कैसे तोड़ूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज भी मैं बाहर निकली और मैंने लोगों से बात भी की थोड़ी। मुझे लगा आई हैव टू कनेक्ट। मैंने कनेक्ट भी किया, लेकिन मैं लो हो गई थी क्योंकि मैंने ठीक से खाया नहीं है। क्योंकि फ्रूट्स, ये मेरी बड़ी गलती है, फ्रूट्स भी मैंने ठीक से रखा हुआ नहीं है स्टॉक घर में, क्योंकि आम कुछ बहुत सारे बिगड़ गए, तो उसको ही निकालने में लगी हुई हूँ, मेरी ही कुछ गलती की वजह से। उस चक्कर में केले भी ख़राब हो रहे, तो मूड, वैसे भी क्रेविंग हो रहा है तो मूड वैसे भी जा रहा है फ्रूट नहीं खाने का। तो इससे ये सीखना है कि हमें स्टॉक भी अच्छे से रखना है और लोगों से कनेक्टेड रहना है। और टफ़ टाइम है तभी चैलेंजिंग लगेगा, तभी ज़रूरत पड़ती है आपको लोगों की। तो कनेक्टेड हमेशा रहना है, चाहे कम्युनिटी में, चाहे ग्रुप में। और फ्रूट का स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये भी सीखा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मुझे नहीं बोलना है, कि जिन लोगों को फ्रूट्स इतने अच्छे नहीं लगते, उन लोगों को फ्रूट की रेसिपीज़, मतलब स्मूदी तो है ही, उसमें भी वैराइटीज़, ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए। या मैंने ऐसा सोचा है कि ये डाइट तो शायद मैं हमेशा सस्टेन नहीं कर पाऊँ, तो मुझे कुक्ड तो नहीं खाना है, तो मैं रॉ रेसिपीज़ ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी, जो मैंने बोला है। क्योंकि मैंने ऐसी रॉ रेसिपीज़ खाई है, मतलब जो कुक्ड फूड से कम नहीं है। हाँ, हो सकता है उसमें नमक ज़रूर होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो कच्चा खाना है। मतलब जैसे शादी का प्लेटर हो, वैसा पूरा प्लेटर था। वो NDS का आई थिंक था सेमिनार, जो उन्होंने शादी के जैसा अरेंजमेंट की थी, और सब रॉ रेसिपीज़, आपको लगा आप शादी में खाने आए हो। तो मैं ये सब करने वाली हूँ, और मुझे अब हर्षिका की याद आ रही है। हर्षिका ने यही कहा, शायद वो यही कहना चाह रही थी, कि अगर ये डाइट करना भी है तो आप ट्रांजिशन डाइट जो है वो धीरे धीरे करके आप रॉ रेसिपीज़ पे आ सकते हो, और फ्रूट को धीरे धीरे प्यार कर सकते हो। वही मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको फ्रूट भी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो रॉ रेसिपीज़ कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और फ्रूट्स बढ़ाइए, और फिर जाके आप एक दिन कंप्लीट फ्रूट डाइट का सोचो। मुझे ये सीखने मिल रहा है। नहीं तो ये कभी कभी क्या होता है, बहुत टफ़ हो जाता है,
और अगर आपका मन खुश नहीं है तो ये कैसे ठीक होगा? मेरा स्किन का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, मैं कितना भी फल खा लूँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना। तो पहले खुश रहना प्रायोरिटी है। मैं तपस जी का ही एग्जाम्पल दूंगी। तपस जी ने मुझे बोला, मुझे मिले भी थे उनका फैमिली, और उनकी वाइफ और बेटा दोनों अफेक्टेड है स्किन प्रॉब्लम से, लेकिन बेटा एकदम मस्त हो गया और वाइफ को अभी भी है। तो मैं समझ सकती हूँ, उनकी वाइफ से मैं रिलेट कर सकती हूँ। उनके साथ काफ़ी इश्यूज़ होंगे, इमोशनल इश्यूज़, मेंटल स्ट्रेस, जो एक बच्चे में नहीं होते, बहुत कम होते हैं। और उनका बच्चा इतना खुश रहता था ग्वालियर में, और कब फ्रूट खा लिया पता भी नहीं चलता। तो मुझे समझ में आया मुझे भी उतना ही खुश होना ज़रूरी है। अगर मैं ये खुश होते होते नहीं करूँगी तो ये सक्सेस नहीं होगा। तो फिर आज मैंने सोचा चलो आज मैं अपने आप को पैम्पर करती हूँ। ये इतनी सारी यहाँ पे होटल्स है, आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं इन होटलों में नहीं खा रही हूँ रियली, लेकिन मैंने जानबूझ के मैं इस होटल में ही आई और मैंने सोचा चलो मैं फ्रूट प्लेट खाऊंगी। आज तक मैंने कभी फ्रूट प्लेट भी किसी होटल में खाने की डेयर नहीं की है। तो देखिए एक बढ़िया सा अभी ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि मैं भूल गई कुक्ड फूड को। तो हमें ये करना है, पहले हमें ये सब सीखना है, ये सब बनाना है जो मैंने कभी नहीं किया। मैं कर सकती हूँ सिर्फ सब्ज़ी चावल दाल रोटी, सलाद का भी मुझे कभी शौक़ नहीं था। तो ये सब नहीं, ये अफोर्डेबल नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी पैम्पर कर लिया क्योंकि मैं काफ़ी डाउन चली गई थी, लेकिन ये मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर करने के लिए भी ये ऑर्डर किया है। और मैंने ये प्लान किया कि चलो मैं आज यहाँ पे जाके खाती हूँ। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये सीखने मिले। मैं लास्ट यही बताना चाहूँगी कि टोटल हम लोगों का, दूसरों का देख के अरे इसने फ्रूट डाइट किया, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अरे आपको कितना सच पता है? तो मुझे लगा मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए कि जो लोग भी सोच रहे हैं कि हम फ्रूट डाइट पे जा रहे हैं, 1 महीने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं जाना है। पहले प्रिपरेशंस कीजिए, ये तो काफ़ी टफ जा सकता है। थैंक यू। Stay blessed.